तो मैं क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था, कभी ऐसा हुआ कहीं आप कहीं गए, किसी ने बोला अरे आप तो वही वंदे भारत वाले, किसी ने? वो मिल जाते हैं लोग, अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन हाँ, ऐसे कोई नेगेटिव टाइप आदमी नहीं मिला। नहीं नेगेटिव नहीं, मैं उसी से पॉजिटिव सेंस में ही। मिल जाते हैं बीच बीच में एयरपोर्ट पे कहीं इधर उधर लोग मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेन, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं या कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। कुछ लोग जिनको ट्रेन में इंटरेस्ट है वो पूछ लेते हैं आके कि आप वही है, तो मिल जाते हैं लोग। Do you feel accomplished at that time कि कुछ अच्छा काम हो गया? देखिए, उसमें कोई बुरा लगने का तो कुछ है ही नहीं। कोई अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो अच्छा ही लगेगा आपको। वो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो हाँ, जब लोग ये ऐसे कोई आता है तो अच्छा लगता है मुझे। लोग अक्सर मित्र लोग हमारे इधर इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को, ये हैं और इन्होंने वंदे भारत बनाई थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें आधे लोग फिर देखते हैं कि वंदे भारत क्या चीज है, तो ये बताने का क्या मतलब है कि इन्होंने वंदे भारत बनाई। ये होता रहता है। मैं पहले अब बोलने लगा लोगों से, यार कि मिलाओ, आम आदमी की तरह मिले, उसमें वंदे भारत इन्होंने बनाई थी क्यों बताते हो। जिसने सुना है उसके बारे में वो कहता अच्छा अच्छा अच्छा, जिसने नहीं सुना है वो मुंह ताकता है कि ये क्या चीज है। तो I'm surprised कि ऐसे लोग हैं जिन्हें वंदे भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा भाई, एक ट्रेन है ना, चंद्रयान या मंगलयान तो नहीं है। अब ये मैं तो ये कहता हूँ, आई थिंक वंदे भारत के बारे में लोग चंद्रयान और मंगलयान से ज्यादा जानते होंगे। अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो मानूंगा कि मंगलयान और चंद्रयान वंदे भारत से बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि चंद्रयान हो सकता है मूवी की वजह से ज्यादा। चंद्रयान मेड मी फील मोर प्राउड देन वंदे भारत, बिकॉज कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। कहाँ आपने एक चीज भेज दी जो चांद पे जाके, और कहाँ एक ट्रेन, कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी लेकिन हाँ ठीक है, वो शेप ऐसा है, पुरानी एक जैसे चेहरे दिख रहे थे, एक नई चीज आ गई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, आई एम थैंकफुल। लेकिन ये है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक लास्ट सेक्शन की तरफ, आपकी एक किताब आई थी अभी गालिब और शेक्सपियर की, तो गालिब के कूचे तक पहुंचना कैसे हुआ, या उसके बारे में? वो ऐसा है कि देखिए, तो इंजीनियरिंग स्टडी, और इंजीनियरिंग एक मतलब एक स्टडी है जिसमें अब आप 2+2=4 वो उस टाइप की चीज है ना। एक आप कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, एक हूवर साहब हुए थे प्रेसिडेंट यूएसए के, उन्होंने, आप हूवर इंजीनियरिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन ये टाइप करिए गूगल में, तो आपको उनका एक स्टेटमेंट आएगा। वो एनी इंजीनियर विल फील वेरी प्राउड बीइंग अ, वो डेड पोएट सोसाइटी में जो डायलॉग है उसकी बात तो आप नहीं कर रहे? नहीं, वो उनका स्टेटमेंट हो सकता होगा, उनका स्टेटमेंट है वो, तो मैं जब अपने रूम में हर जगह उसको फ्रेम करा के रखता था। वो ये कहता है कि इंजीनियर का वो क्रिएशन जो है, वो डॉक्टर अपने प्रोफेशन की चीज अगर फेल हो गया तो उसको कब्र में चला जाती है या जला दिया जाता है उसको। आर्किटेक्ट फेल हुआ ये तो वो विस्ता में या पेड़ लगा देता है, छुपा देता है। लॉयर उसको जज को ब्लेम कर देता है। इंजीनियर ने जो बनाया है वो सबके सामने वो इसको छुपा नहीं सकता। तो ये बात हुई इंजीनियरिंग की। लेकिन लाइफ में इंजीनियरिंग से ज्यादा और चीजें काम आती है। 2+2 4 नहीं होता, कहीं 3 होता, कहीं 5 होता। उसमें आर्ट का एप्रिसिएशन, लिटरेचर का एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, जिसमें मेरी कोई तामील तरबियत नहीं थी, तो वो हमने कल्टीवेट करने की कोशिश की ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ, दोस्तों में ही उनके साथ बैठ के शायरी का, पोइट्री का, आर्ट, विजुअल आर्ट का। आता मुझे कुछ नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन अप्रिशिएट करने का एक, तो उससे एक इंटरेस्ट बनता रहा और लाइफ में ज्यादा काम आती है ये चीजें। 2+2=3 और 5 तो वो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट जगता गया। चूंकि शेक्सपियर से थोड़ा ज्यादा मुतासर थे, स्कूल में पढ़ाया गया था, कैरेक्टर प्लस ह्यूमन इमोशन, और गालिब में भी वही चीज। तो मैंने कहा यार इन दोनों मेरे फेवरेट हैं, दोनों में सिमिलैरिटी कुछ ढूंढे, कुछ डिसिमिलैरिटी ढूंढे। और इस पे काम करते करते वो एक ग्रुप में था जहाँ पे रोज पोस्ट करते थे इसके बारे में। धीरे धीरे वो एक किताब की शक्ल में आ गया। जी।
तो एक और क्वेश्चन, आपने अपनी एक कवर फोटो में एन इनडिसाइसिव इंडियन लिख रखा है। व्हाट इज दैट इनडिसाइसिव इंडियन? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ एक तो लीडरशिप की दो क्वालिटीज लैकिंग हैं जनरली, जिसकी वजह से भारत उतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए। एक एम्पैथी की कमी है। हर आदमी जिसको आप लीड कर रहे हैं उसका मर्म समझिए, तो एम्पैथी बहुत जरूरत है। दूसरा, डिसाइसिवनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस। काम नहीं करने के हजार बहाने हैं, पर एक डिसाइसिव एक्शन से कुछ करने का रास्ता अगर लीडरशिप में आ जाए तो बहुत बदलाव आएगा इंडिया में। तो कहने का मतलब है कि एवरेज इंडियन इनडिसाइसिव है। ये बाय राइटिंग दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दैट, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग बहुत प्रोग्रेस नहीं करते हैं। तो मैंने ब्लॉग का वही नाम रखा कि हिंदुस्तान सारा जब ज्यादा इनडिसाइसिव है तो मैं भी वही हूँ, उसी नाम से लिखूंगा। I have just tried to convey that कि decisiveness, bold decision is something that is lacking, and if we do that, 1,000 things can be done in this country.